Hello students, these are important question answer of third poem of your book Hornbill, composed by Walt Whitman. पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और जैसे कि आपको पता है वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, देखिए समझ लीजिए इनको। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, कविता में दो आवाज़ें दी गई हैं। वाई डू दे बिलोंग टू, वो किससे संबंधित हैं। विच लाइन्स इंडिकेट दिस, और कौन सी पंक्तियाँ इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। इंडिकेट करना, इशारा करना। आंसर देखिए, द वन वॉइस इज़ ऑफ द पोइट, पहली आवाज़ पोइट की है। एंड द अदर इज़ दैट ऑफ द रेन, और दूसरी किसकी है, रेन की है यानी वर्षा की है। द फॉलोइंग लाइन्स इंडिकेट दिस, और ये जो लाइनें आपको दे रखी हैं जो बोल्ड में लिखी हैं मैंने, वो पंक्तियाँ आपको इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। चलिए एक बार और पढ़ लीजिए। एंड हु आर्ट दाउ, दाउ का मतलब यू, तुम कौन हो। सैड आई, मैंने कहा। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, प्यार से गिरती हुई बौछार से। विच स्ट्रेंज टू टेल, अब ये बताते हुए बड़ा अद्भुत लग रहा है। स्ट्रेंज टू टेल मतलब अद्भुत तरीके से बताया जाता है। गेव मी एन आंसर, मुझे एक उत्तर मिल गया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको बताया। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा। अब देखिए ये तीनों पंक्तियाँ हैं, इसमें दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक तो पोइट है और दूसरा कौन है, रेन है। द फर्स्ट टू लाइन्स आप इधर और लिख लें। द फर्स्ट टू लाइन्स इंडिकेट द पोइट, शुरुआती दो लाइनें जो हैं कवि को इंडिकेट करती हैं। एंड द नेक्स्ट इंडिकेट द रेन, और अगली वाली लाइन वर्षा को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, जो आपका फ्रेज दे रखा है स्ट्रेंज टू टेल, इसका क्या मतलब है। आप समझ ही गए होंगे कि भाई रेन जो है बोलती तो है नहीं, लेकिन अगर रेन आंसर देने लगे तो अद्भुत लगेगा ना, इसी चीज़ को दे रहे हैं। इट वाज रेनिंग सॉफ्टली, सॉफ्टली क्या है, बड़ी कोमलता से बारिश हो रही थी। द पोइट आज द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, और पोइट ने धीरे से गिरती हुई वर्षा से पूछा हु ही वाज, कि वो कौन है। ही वाज फिल्ड विद वंडर, और वो आश्चर्य से भर गया। कौन भर गया आश्चर्य से, कवि। वैन ही हियर द वॉइस ऑफ द रेन, जब उसने बारिश की आवाज़ सुनी। आंसरिंग हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए, यानी जब उसने पूछा तुम कौन हो, तो बारिश जो है बताने लगी कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर कवि को बहुत अजीब लगा, इसलिए कवि जब ये बात तुम्हें बताता है तो इस चीज़ को वो कह रहा है कि मुझे भी आपको बताते हुए अब अजीब लग रहा है कि जब मैंने बारिश से पूछा तो बारिश ने मुझे आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देयर इज़ ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, वर्षा और संगीत के बीच एक तुलना दिखाई गई है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, कौन से शब्द इस चीज़ को बताते हैं। एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू, और इन दोनों के बीच क्या समानता है। द लास्ट टू ब्रैकेटेड लाइन्स ऑफ द पोएम ब्रिंग्स आउट द सिमिलरिटी बिटवीन रेन एंड द म्यूजिक, अंतिम दो पंक्तियाँ जो कि ब्रैकेट में दी गई हैं वो संगीत और बारिश के बीच में समानता दिखाती हैं। द म्यूजिक ऑफ सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द सोल ऑफ द पोइट, गीत का जो संगीत है वो कवि की आत्मा से निकलता है। इट कीप्स पोइट सोल प्योर एंड हैप्पी, और ये कवि की आत्मा को खुशनुमा और शुद्ध बना देता है। सिमिलरली इसी प्रकार से द रेन, वर्षा जो है, राइजेस फ्रॉम द अर्थ, वो भी पृथ्वी से उठती है। आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, वही आकाश से आने के बाद में। एंड इट गोज़ बैक फ्रॉम द बर्थ प्लेस, और फिर से वापस कहाँ चली जाती है, अपने बर्थ प्लेस पे। इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, और ये पृथ्वी को शुद्ध और सुंदर बना देती है। मतलब रेनिंग का क्या प्रोसेस है, पृथ्वी से ही ऊपर जा रही है, ऊपर बादल बन रहा है, बादल बन के फिर नीचे आ रही है, और नीचे से फिर ऊपर जा रही है, यही प्रोसेस चलता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, जो साइकिल मूवमेंट है यानी जो वर्षा का जो चक्र चलता रहता है, ठीक है, उसे किस तरह से दर्शाया गया है। कंपेयर इट, तुलना कीजिए। विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस, जो तुमने साइंस में पढ़ रखा है। आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से समझ ही लीजिए, आपको तो पता भी है, तब भी इसमें देख लीजिए।
द रेन राइजेज एटर्नली आउट ऑफ द लैंड। जो वर्षा है वो कहाँ से निकलती है, लैंड से ही जाती है, मतलब लैंड में वाटर होता है और वो क्या है, लैंड से थोड़ा थोड़ा स्टीम बन के ऊपर जाता है। एंड द बॉटमलेस सी, और बाकी स्टीम कहाँ से जाती है, बॉटमलेस सी से, समुद्र से। भाई समुद्र का कोई और छोर होता नहीं, इसलिए बॉटमलेस कह दिया। इट राइजेज अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ जाती है, टू द स्काई, और ऊपर की तरफ कहाँ जाती है, आकाश में। वेयर इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, जहाँ पर ये बादलों का रूप ले लेती है। इट इवेंचुअली, और ये अंत में, इवेंचुअली हो गया अंत में, डिसेंडेड डाउन टू गिव लाइफ टू द थिंग्स ऑन द अर्थ, और बाद में ये क्या करती है, नीचे उतर जाती है पृथ्वी पर चीज़ों को जीवन देने के लिए। अकॉर्डिंग टू साइंस, और साइंस के अनुसार, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ड्यू टू दिस लो, और इसी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ, और फिर क्या होता है, अर्थ के हिस्से में क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। एंड फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट एयर कम्स टू द लो प्रेशर बेल्ट, और फिर क्या होता है, जहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है उससे जो हवा है वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती है। एंड ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सी, और समुद्र से पानी लाती है। एंड कॉज रेन, और वर्षा का कारण बन जाती है। ऑन डैट लो प्रेशर एरियाज आफ्टर गोइंग अपवर्ड इन द स्काई, ठीक है। और फिर क्या होती है, वर्षा का कारण कहाँ से बन जाती है, भाई वर्षा तो आकाश से जाकर ही होती है, और फिर वो जो है आकाश में जाकर उस लो प्रेशर एरिया में बारिश का कारण बन जाती है। ये पूरी बात बता दी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, अंतिम दो पंक्तियां ब्रैकेट में क्यों रखी गई हैं। आंसर देखिए, द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन ब्रैकेट्स, अंतिम दो पंक्तियां ब्रैकेट में रखी गई हैं बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट फॉर्म द वॉइस ऑफ द रेन और द पोइट, क्योंकि ये जो है ना तो वर्षा की ही आवाज़ है और ना ही कवि की, मतलब इनका आपस में कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है। वैसे ही अब तक क्या कर रहे थे, बारिश और कवि आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये इनकी बातचीत नहीं है। द लास्ट टू लाइन्स ओनली कंटेन ए जनरल ऑब्जर्वेशन, अंतिम दो पंक्तियाँ एक सामान्य ऑब्जर्वेशन रखती हैं, मेड बाय द पोइट, जो कि पोइट ने किया, अबाउट द कोर्स ऑफ ए सॉन्ग की गति के बारे में। मतलब वो भी बताता है कि मेरा गीत जो है हर जगह जाएगा, चाहे लोग उस पर ध्यान दें या ना दें, वो सब में फैल जाएगा, और जो मेरा गीत है कुछ नहीं तो मुझे तो शांति देता ही है, तो वो चीज़ है। तो वो लास्ट में अपना एक ऑब्जर्वेशन देता है, और वो उन दोनों का जो है कन्वर्सेशन नहीं है, इसीलिए इस तरह से दिया हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम, पोएम में जो अपोजिट पेयर पाए गए हैं उनकी लिस्ट बनाइए। आंसर देखिए, पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम आर, पोएम में जो अपोजिट पेयर हैं वो इस तरह से हैं। लैंड क्या होती है, भूमि, भूमि का अपोजिट क्या हो गया, सी समुद्र। डे दिन, नाइट रात। सेम तो होता है एक सा रहने वाला, चेंज होता है बदलने वाला। विद क्या होता है, साथ। विदाउट होता है बिना, बिना किसी के, ठीक है। रेग्ड क्या होता है, ध्यान देना। अनरेग्ड होता है ध्यान ना देना। यहाँ पे कॉमा लगने से रह गया है, वो आप लगा लेना, और समझ में ना आए तो आप मुझे बता देना, ओके।